अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। कंटिन्यू करेंगे फंक्शन लिमिट्स के टॉपिक को ही, और आज हम 13.3.5 से स्टार्ट करते हैं, जो कि इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथम फंक्शन। दोनों के ग्राफ को इंटरप्रेट करते देखते क्या क्या फर्क आता है और क्या क्या चीज़ें दोनों के अंदर है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आप लोग को सिखाया था कि लोगैरिथम को किस तरह हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा। अब जैसे कि हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और वापस से देख लेते ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो कि इन दोनों में क्या इंटरप्रेट है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। एक हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू टू की पावर x, मुझे फंक्शन गिवन है। ठीक है, y इज इक्वल टू टू की पावर x मुझे फंक्शन गिवन है। क्योंकि ये फंक्शन में जो a की वैल्यू, a बेसिकली ये इसको यहाँ डिफाइन कर रहा है कि अगर जो वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, अगर वो बड़ी है 1 से, तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग पे जाएगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा कि इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में जाएगा, तो आप वैल्यूज इनपुट करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 की पावर 0 रखा तो आपके पास 1 आ गया, फिर 2 की पावर 2 रखा तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया। तो आप देख रहे हैं ये इंक्रीज हो रही है वैल्यूज। सो इससे भी आपको पता चलेगा कि ये आपका ग्राफ इंक्रीजिंग पॉइंट पे जाएगा। तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि भाई ए की वैल्यू बड़ी आएगी 1 से तभी इंक्रीज होगा। तो आप इससे चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए जैसे जैसे पावर आप डालते रहे एक्स की वैल्यू, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये हमारे पास ग्राफ जो इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी डोमेन गिवन है, रेंज, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर हो रहा है ये, सही है। नो एक्स इंटरसेप्ट, एक्स पे ये टच नहीं करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल अजम्पटोड वाई इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर ये बना हुआ वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, यहाँ पर हम एक तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं एक तरीके से। अब इसी तरीके का अगर एक और ग्राफ हम देखें, जिसपे हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बिटवीन है। बेस की वैल्यू 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। तो 0.5 की पावर x बन गया। तो जब इसमें आप x की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग फंक्शन पे जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, ये सब सेम रहेगा, बस फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग में जाएगा। बस इतना सा फर्क है। अब हम लॉग पे आते हैं। ये लॉग है, ठीक है। ये हमारे पास लॉग जो होता है, ये हमारे पास लॉग ए एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2 बेस डली हुई है, ये हमारे पास x है। x की वैल्यू इनपुट करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, तो हमारे पास ये कोई ग्राफ प्लॉट हो गया। ये इसकी डोमेन लिखी हुई है, ये इसकी रेंज लिखी हुई है। ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या होती है, इनपुट वैल्यूज तो 0 से लेके इन्फिनिटी है, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि लॉग 0 जो है वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक राउंड ब्रैकेट है, याद रखिएगा। और 1,0 इसका इंटरसेप्शन पॉइंट है, जैसे कि उसमें भी था, वहाँ 0,1 था, या 1,0 है। नो वाई इंटरसेप्शन, बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। वहां पर क्या था, नो एक्स इंटरसेप्शन, यहाँ पर नो वाई इंटरसेप्शन लिखा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होंगी तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, लॉग में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, लॉग की अगर बेस 10 है, नीचे का 10 लिखा है, तो हम इसको पढ़ते हैं बेसिकली कॉमन लॉग। कॉमन लॉग फंक्शन बोलते हैं हम इसको। अगर लॉग की बेस ई है, तो उसको हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। ये चीज अपने पास लिख लीजिएगा, ये नेचुरल लॉग कहलाता है। अब ये नेचुरल लॉग की जो बेस ई है, इसको इस तरह भी लिखते हैं ln, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ln x करके भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर x होगा, तो ln x के बराबर ही होता है ये, मतलब एक दोनों एक ही चीज है। लॉग की अगर बेस ई है, लॉग बेस ई x है, तो वो y इज इक्वल टू ln x भी लिखते हैं, तो बात एक ही है। ठीक है, और लॉग की अगर बेस 10 है तो वो कॉमन लॉग कहलाता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर, तो आई होप ये क्लियर होगी। तो अब ग्राफ को हम देखें, तो आप ग्राफ देखें, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है और वो इस तरह मूव कर रहा है। वर्टिकल अजम्पटोड हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ प्लॉटिंग में फिर कह रहा हूँ, ये आपको आनी चाहिए, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर की पॉइंट है, इन दोनों का जो इंटरप्रेट हमें करना है, वो ये की पॉइंट है, इन दोनों का रिलेशन क्या है। एक्सपोनेंशियल और लॉग का रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 8 लिखा हुआ है, तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग 2 8 इक्वल टू 3। अब ये मैं सिखा चुका हूँ किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं आपको आता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके गो थ्रू करें, हमने इसके सवाल भी किए। तो ये दोनों बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इन दोनों का रिलेशन इस फॉर्म में कि हम लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब इनका ग्राफ बनाया जाएगा, जैसे कि ग्राफ यहाँ पर बने हुए भी हैं, लेकिन अगर आप ग्राफ फॉर एग्जांपल आप लेते हैं y इज इक्वल टू ए की पावर x, और एक आप लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग ax, ये अगर मैं इसको इसमें चेंज करूंगा तो यही बनेगा।
और log को मैं एक्सपोनेंट में लेके जाऊंगा तो यही बनेगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। मतलब बेसिकली क्या होगा, ये इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। तो ये दोनों आपस में जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं इनवर्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है, जो इनवर्स फंक्शन होते हैं बिल्कुल अपोजिट फॉर्म में हमारे पास क्या कहते हैं, ग्राफ प्लॉट होते हैं इसके, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। तो ए एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपस में इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। और जो इनका ग्राफ बनता है वो रिफ्लेक्शन बनता है एक दूसरे का। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप अपने शीशे के सामने खड़े रहे, मिरर के सामने, आपका रिफ्लेक्शन आता है ना, तो बीच में क्या है, मिरर है। आप सामने खड़े, मिरर है, और मिरर के आपके वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी इमेज शो कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स। मतलब इसका जो मिरर होगा वो हमेशा y इज इक्वल टू एक्स के बराबर ही होगा। चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसका इनवर्स जो होगा वो y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है y और x बराबर होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर y और x बराबर, मतलब x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, x 3 है तो y भी 3 है। तो ये हमेशा ही इस तरह बनेगा। और यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास a की पावर x का ग्राफ बना हुआ है। और बिल्कुल इसके रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया, जैसे हम मिरर में देखते हैं उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन का लॉग का ग्राफ यहाँ बना हुआ है। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से रिपीट करता हूँ। बेसिकली लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, इनका जो ग्राफ बनता है वो रिफ्लेक्शन बनता है एक दूसरे का, और जो रिफ्लेक्शन लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स होती है। कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, उनका y इज इक्वल टू एक्स ही होती है हमेशा। ठीक है, रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू एक्स, कोई भी इनवर्स फंक्शन हो। ठीक है, ये इसके लिए स्पेसिफिकली नहीं है। क्लियर हो गई बात। अगला जो हमारा एसएलओ है वो हमें बताता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ फॉर्म y इज इक्वल टू मॉड x एंड y इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई मॉड x। ये अच्छा, ये ग्राफ बेसिकली देख लेते हैं किस किस तरीके के ग्राफ है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड x है तो हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा। क्यों इस तरह बनेगा, अब आप यहाँ पर पुट करें 1 तो 1 ही आएगा। अगर मैं पुट करता हूँ -1 तब भी 1 आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 की तब भी 1 आया, x की वैल्यू -1 पुट की तब भी 1 आया। तो ये 2 पॉइंट हो गए इसके। इसी तरीके से 2 पुट करूंगा -2, तो ये हमेशा v शेप में बनता है हमारे पास। किस तरह बनता है, v शेप में बनता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से यहाँ क्या है, x-2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 स्टेप राइट पे चले गया। -2 है तो राइट पे चले गया। ठीक है, और ये हमारे पास आपके x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 आएगा, -1 बन जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये मॉड का साइन इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देता है। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास, x+3 है। अच्छा, यहाँ पर -2 है तो आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, 2 स्टेप राइट की तरफ, -2 हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव तो आपका ग्राफ का जा लेफ्ट 3 स्टेप पीछे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे जा रहा है। ठीक है, आई थिंक इसका ग्राफ सही नहीं बना हुआ, मे बी शायद इस पिक्चर में ग्राफ आई थिंक इसका सही, लेट चेक कर लेते हैं इसके ग्राफ को। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1+3 मेरे पास हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 5। और अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2, और -2 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1। तो ग्राफ 1 2 -2 पे, -2 पे 1 आया मेरे पास, x की वैल्यू -2 है, और ये 1 आया मेरे पास। ठीक है, इसकी ग्राफ को देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं आगे देख लेता हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इससे मैं पता क्या चलता है, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ वो समझे इस बात को, क्योंकि इससे सवालात बन सकते हैं। फिर इस ग्राफ को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अभी करके दिखा देता हूँ। जब मॉड के अंदर -2 आ रहा है तो आपके जो ग्राफ है उसका शेप राइट साइड पे 2 स्टेप मूव करके आगे, राइट 2 स्टेप। जब आपके मॉड के अंदर +3 है तो आपका ग्राफ कहाँ मूव किया, लेफ्ट साइड पे मूव किया। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वेशन दे दी और पूछा जाए, बताएं कि आपका ग्राफ, एमसीक्यूज में आ सकता है, ग्राफ नहीं देगा, वो बोलेगा ये फंक्शन है, बताएं ग्राफ राइट साइड पे मूव करेगा 2 स्टेप या लेफ्ट साइड पे 4 स्टेप या 5 स्टेप, जो भी है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। और जब +3 है तो हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड पे 3 स्टेप पीछे जाएगा। इसी तरीके से अगर मॉड के बाहर +2 है तो हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा 2 स्टेप, और मॉड के बाहर अगर -3 है तो डाउनवर्ड जाएगा 3 स्टेप। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझाना चाह रहा हूँ, और आई होप क्लियर हो जाएंगी। अब -2 का मतलब क्या था, राइट की तरफ जाएगा, और +3 का मतलब ऊपर की तरफ।
तो 2 स्टेप राइट की तरफ गया और 3 स्टेप ऊपर की तरफ गया। तो ये हमें आइडिया देता है कि इसका सेंटर्ड पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। ये ना ये जहाँ पर ये चीज बन रही है ये कहाँ पर लाई कर रही है, इससे हमें पता चल जाता है। तो इससे आप पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, ये क्या था, x-2 कहाँ पे मेरा मूव कर रहा है, राइट की 2 साइड पे। तो आपका पॉइंट बन गया 2,0, मतलब ये वो पॉइंट है जिस पे ये वी शेप बनेगा। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, +3 है, तो ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे जाएगा। लेफ्ट साइड पे तो हमारा -3,0 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से +2 है हमारे पास ये, तो ये मेरे पास 0,2 बन गया, क्योंकि बाहर वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस को कवर कर रहा है। जो मॉड के अंदर है वो एक्सिस को कवर कर रहा है, बाहर वाला y एक्सिस को कवर कर रहा है। इसी तरह ये बन गया 0,-3। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 आ गया, और ये y एक्सिस को तो 3 आ गया। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, इस ग्राफ को देख लेते हैं, इसका ग्राफ थोड़ा सा बना के देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी किस्म की, कि ये आई थिंक 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अच्छा, इसकी वैल्यूज हम डालते हैं। 1 डाल रहा हूँ तो मेरे पास आ गया 4। ठीक है, तो पॉइंट मेरा क्या हो गया, 1,4। एक्स के लिए 1 डाली तो वाई क्या है, 4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 5, तो ये 2,5। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 3 पुट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, तो ये हो गया 3,6। 3 मैंने पॉजिटिव ले लिया, अब 3 नेगेटिव ले लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ -1 +3, तो ये हो गया 2, तो -1 पुट किया तो 2 आ गया, -2 +3, तो ये 1 आ गया, तो ये -2,1 हो गया। इसी तरीके से -3 +3, तो ये मेरे पास 0 आ गया, तो ये हो गया मेरे पास -3,0। अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं हम। ठीक है, पहला पॉइंट है 1,4। अच्छा, मैंने y तो बनाया ही नहीं। 1 2 3, और ये मैंने ले लिया यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। 4 5 मैं अब रैंडमली ले रहा हूँ अभी, सही है, मतलब मैंने रैंडमली वैल्यू लिया, बड़ा रफली बना रहा हूँ। पहला पॉइंट है 1,4, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया मेरे पास। फिर है 2,5, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया मेरे पास 2,5। ठीक है, फिर है 3,6। 3,6 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। 6 अगर मैं लाइन ले लूँ यहाँ पर तो ये कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब नेगेटिव पे आते हैं, तो -1 और 2 यहाँ पर आ गया मेरे पास, -2 और 1 यहाँ पर आ गया मेरे पास, और 3 और 0 यहाँ पर आ गया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि +3 का मतलब क्या था, लेफ्ट साइड पे 3 स्टेप जाएगा। तो आप ये देखें, लेफ्ट साइड पे ही जा रहा है, ये यहाँ गया, ये करेक्ट हुआ। अब मैं और नेगेटिव पॉइंट लूंगा तो ये यू बनता जाएगा। ठीक है, इसमें गलत बना हुआ है ग्राफ, ये इस तरह बनता जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोग को। ठीक, और नेगेटिव लूंगा, -4 लूंगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ओ पॉजिटिव वन आएगा, सॉरी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि मॉड का निशान नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरह ये ऊपर इंक्रीज हो जाता है, वी शेप इस तरह बनाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे 3 स्टेप ये लेफ्ट की तरफ मूव किया है। आई होप ये वाली बातें क्लियर होंगी। इसके नोट्स बनाए, छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखे, इस तरह की पॉइंट्स लिखे कि नेक्स्ट टाइम आप बस एक बार रीड करें तो आपको समझ आ जाए चीजें। ये डायग्राम वाइज, ग्राफिकल वाइज मैं इसीलिए आप लोग को मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी आने के चांसेस हैं। तो आई होप ये वाली चीज आप लोग क्लियर होंगी। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।